यमुना नदी के किनारे बसा एक शांत गांव रामपुर। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, बैलों की गाड़ियां और सुबह शाम मंदिर की घंटियां। सुबह सुबह महेश दास बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। तब उनके पास उनकी माता जी आए और बोले, महेश, सूरज निकल आया है, अभी तक वेद पाठ नहीं किया। महेश दास, माँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। आज फिर कौन सा प्रश्न? महेश दास, अगर ईश्वर सबको बराबर बनाता है तो गांव में कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है बेटा। महेश दास गांव के लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। उनमें से एक बोला, महेश, तू हमेशा इतना क्यों सोचता रहता है? महेश दास, क्योंकि बिना सोचे जीना पशुओं का काम है। देखो, पंडित जी का बेटा ज्ञान बांट रहा है। दूसरे दिन गांव में एक पंचायत बैठी, कुछ जमीन के विवाद को लेकर। महेश दास वहां गया। पंच, ये जमीन किसकी है फैसला नहीं हो पा रहा। मेरे दादा ने जोती थी। झूठ, मेरे पिताजी ने जोती थी। महेश दास वहां खड़े होकर सब सुन रहे थे। महेश दास, अगर आप पंचों की अनुमति हो तो मैं इस विषय पर कुछ कहूं। पंच, बालक, पंचायत बच्चों की नहीं होती। महेश दास, न्याय उम्र नहीं सत्य देखता है। कहो। महेश दास, जमीन को खोदिए, जिसने पहले जोता होगा उसके बीज अब भी मिट्टी में होंगे। वहां खुदाई हुई और कुछ बीज निकल आए। गलती मेरी थी, मैं जमीन की लालच में आ गया था। मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। गांव वाले, यह युवान तो अद्भुत है। यह बहुत ही होशियार है। महेश दास को घूमने का बहुत शौक था। वो नई नई जगह घूमते रहते। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए निकले। एक लकड़हारे को देखकर महेश दास उसके पास गए। लकड़हारा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो बालक? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता। महेश दास, मेरे रोज यहाँ आने का कारण है ज्ञान। मैं ज्ञान की तलाश में आता हूँ। ज्ञान? मैं तो रोज लकड़ी काटता हूँ। यहाँ जंगल में किसने ज्ञान रखा है बेटे, जो तुम यहाँ आते हो? महेश दास, आप यहाँ रोज आते हैं तो फिर आप बहुत कमाई करते होंगे। आप तो बहुत अमीर होंगे। लकड़हारा, नहीं नहीं बेटा, मैं उतना ही काटता हूँ जितना चाहिए, जरूरत के हिसाब से काटता हूँ। महेश दास, बुद्धि संतोष में है। महेश दास बाजार में घूम रहे थे और बादशाह अकबर भी भेष बदलकर वहां महेश दास से मिलने आए थे। अकबर, युवक, बताओ, राजा कौन होता है तुम्हारी नजर में? महेश दास, मेरी नजर में राजा वो है जो खुद को नहीं, प्रजा को राजा समझे, प्रजा को आगे रखे और स्वयं को प्रजा के हित के लिए सदा तत्पर रखे। अकबर, और न्याय किसे कहते हैं वो भी जरा बताना युवान। महेश दास, जहां डर नहीं वहां न्याय है। अकबर, ये युवक असाधारण है। ये बहुत ही चतुर लगता है। इसकी जगह यहां नहीं, हमारे दरबार में। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन महेश दास अपने पिताजी के साथ घर बाहर बैठे थे। तभी दरबार का दूत आया और बोला, शाही दूत महेश दास, बादशाह हिंद तुम्हें दरबार में बुलाते हैं। पिता, बेटा, महेश, दरबार में संभल कर बोलना। किसी को बुरा लग जाए ऐसी बात मत करना। महेश दास, पिताजी, सत्य संभल कर नहीं, निडर होकर बोला जाता है। सत्य बोलने में कैसा डर। दूसरे दिन महेश दास दरबार पहुंचे। सुना है तुम्हारी बुद्धि तेज है,
पर यहाँ केवल हिंदू पंडित नहीं, इस्लामी विद्वान भी हैं। बताओ, अल्लाह को देखा जा सकता है? महेशदास, ना आंख से ना हाथ से। जैसे बुद्धि नहीं दिखती पर उसका असर दिखता है। ईश्वर किसी को दिखते नहीं पर होते हैं। वैसे आपके अल्लाह अगर आप मानते होंगे तो होगे। विद्वान दो, अगर ईश्वर एक है तो रास्ते अलग क्यों? कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को, ऐसा क्यों? महेशदास, नदी एक होती है हुजूर, घाट कई होते हैं। वैसे ही धर्म चाहे कितने भी हो, उनका मूल सनातन धर्म है। सबसे बड़ा पाप क्या? महेशदास, ज्ञान होते हुए भी अपने ऊपर या किसी और के ऊपर हो रहे अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप। अकबर, बहुत हुई परीक्षा। आज से ये युवक हमारे दरबार का रत्न है और आज से तुम्हारा नाम होगा बीरबल, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वीर है। आज तुम हमारे दरबार में रहोगे। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर कुछ लोग बीरबल के विरुद्ध भी थे दरबार में। दूसरे दिन दरबार भरा हुआ था। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये गांव का लड़का इतनी जल्दी बादशाह का प्रिय कैसे बन गया? मंत्री, बुद्धि होगी पर अनुभव नहीं। तो अनुभव की परीक्षा लेनी होगी। अकबर, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा रोग क्या है? मुझे तो अज्ञान सबसे बड़ा रोग लगता है। हुजूर, अज्ञान नहीं, अहंकार सबसे बड़ा रोग है। तभी दरबार में एक गरीब किसान आया। गरीब किसान, मुझे न्याय चाहिए सरकार। अकबर, क्या शिकायत है? किसान, मेरी जमीन पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जमींदार को बुलाया जाता है। तुमने इस गरीब किसान की जमीन पर कब्जा किया है। मुझसे भूल हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। फिर किसान को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। सुबह का समय था। आगरा का शाही महल सुनहरी रोशनी में दरबार के बड़े बड़े खंभों पर सुबह की किरणें झिलमिला रही थीं। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में सन्नाटा पसरा था। अचानक एक सैनिक तेजी से दरबार में प्रवेश करता है। उसका चेहरा घबराया हुआ था। जहांपनाह, एक भयानक समाचार है। जंगल के रास्ते पर डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया है। लोग उस रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं। अकबर की भौहें तन जाती हैं। उनकी नजर दरबारियों पर घूमती है और आखिरकार ठहरती है बीरबल पर। बीरबल, ये डाकू हमारे राज्य की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल धीरे शांत आत्मविश्वास के साथ, जहांपनाह, हर अंधेरे को रोशनी चाहिए और हर डाकू को समझदारी की सजा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और महल से निकल पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में एक योजना जन्म ले रही थी। अगली सुबह बीरबल दो वफादार सैनिकों के साथ आगरा के बाहर के जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ता सकरा है और दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे गिर रही हैं। धीरे चलते हुए, सावधान रहना। डाकू कभी सामने से नहीं आते, वो परछाइयों में छिपे रहते हैं। हुजूर, ये जंगल तो बहुत भयानक लगता है। डर वही होता है जहां मन में अंधेरा हो। हम तो सच की मशाल लेकर चले हैं। कदम दर कदम वो जंगल की गहराई में उतरते गए। हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई रहस्य छिपाए बैठा था। सैनिक, हुजूर, कुछ आवाज आई थी। शांत रहो, पहले देखो फिर सोचो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखाई दी। गाड़ी की लकड़ियां टूटी पड़ी थीं
और जमीन पर कुछ सिक्के बिखरे थे। पास ही एक लाल कपड़ा लटका था, शायद किसी व्यापारी का था। धीरे निरीक्षण करते हुए सिक्के चमक रहे हैं। इसका मतलब डाकू अभी ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि लूट के बाद वो अक्सर बाकी निशान मिटा देते हैं। बीरबल की आंखें पेड़ों की छायाओं में घूमती हैं। हवा में किसी के होने का एहसास था। हम अब आम यात्रियों की तरह दिखेंगे। हथियार छिपा दो और अपनी आवाजें धीमी रखो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। यहीं से वो हमें ढूंढने आएगा। रात उतर आई थी और उसी के साथ अंधेरे में कोई आंखें उन्हें देख रही थीं। जंगल का डाकू, जिसने पूरे इलाके में डर फैला रखा था। रात गहरी हो चली थी। बीरबल और उनके सैनिक आग के पास बैठे हुए थे। आसमान में बादल तैर रहे थे और दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट के बीच एक चमकती हुई आंखें दिखाई दी और अगले ही पल 4 नकाबपोश डाकू प्रकट हुए। मुखिया डाकू, रुको! कौन हो तुम लोग? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बीरबल हल्का भय दिखाते हुए, हम तो गरीब यात्री हैं महाराज, बस दिल्ली से आगरा जा रहे थे, रास्ता भटक गए। डाकू मुखिया, हा हा हा, जो इस जंगल में भटकता है वो हमारे पास ही पहुंचता है। थैली नीचे रखो, वरना तलवार बोलेगी। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराया। अब चाल उलटने का वक्त आने वाला था। साहब, हमें छोड़ दो। हम गरीब हैं, पर तुम्हारे काम के आदमी हैं। मुखिया डाकू, रुचि लेते हुए, काम के आदमी? क्या कर सकते हो तुम? हम वो काम कर सकते हैं जो तुम्हारे किसी आदमी ने अब तक नहीं किया। राजा अकबर के महल से सोने का खजाना चुराना। मुखिया डाकू, बात दिलचस्प है। तुम्हें हमारे अड्डे पर चलना होगा, वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीच में जलती हुई मशालें उस स्थान को और रहस्यमय बना रही थीं। यही था डाकुओं का अड्डा। मुखिया डाकू, देखो हमारे राज्य को, यहां कोई राजा नहीं, बस डर का शासन चलता है। डर हमेशा टिकता नहीं, कभी न कभी कोई उसे मिटा देता है। डाकू ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हारे शब्द बड़े मीठे हैं, लेकिन हमको कर्म चाहिए। बताओ, तुम राजा का खजाना कैसे लाओगे? राजा अकबर हर महीने सोने की गिनती करवाते हैं। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें उसी रास्ते से खजाने तक पहुंचा दूंगा, पर पहले मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए। मुखिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुखिया डाकू, ठीक है, कल सुबह निकलेंगे। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सिर इस मंदिर की चौखट पर होगा। सुबह का सूरज जंगल की शाखाओं से झांकने लगा था। डाकू अपने सामान तैयार कर रहे थे। मुखिया अपने घोड़े पर बैठते हुए बोला, चलो, आज हम अकबर के खजाने को अपने कब्जे में लेंगे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, खजाना तो मिलेगा, पर किसे, ये समय बताएगा। जंगल का रास्ता पार करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां पेड़ों के पीछे सैनिक पहले से छिपे थे। अचानक बीरबल जोर से बोले, अब। चारों ओर से अकबर के सैनिक निकल आए। डाकू घबराकर इधर उधर भागे, लेकिन जाल पहले से तैयार था। मुखिया डाकू गुस्से में, धोखा! बीरबल, तुमने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं, न्याय किया है। जो दूसरों से लूटता है वो खुद अपनी लालच में लुट जाता है। सैनिकों ने सब डाकुओं को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरा उग चुका था। बुद्धि ने फिर साबित किया, जहां बल विफल हो जाता है वहां दिमाग जीतता। सुबह का सूरज अब ऊंचाई पर था। घने पेड़ों की शाखाओं से रोशनी छनकर जमीन पर पड़ रही थी।
जंगल में एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जैसे प्रकृति खुद साक्षी हो किसी न्याय की। सैनिकों ने सारे डाकुओं को बांध दिया। मुखिया डाकू के चेहरे पर अब गुस्से की जगह पछतावा था। मुखिया डाकू थके स्वर में, बीरबल, तुम्हारा दिमाग वाकई तलवार से तेज है। मैंने सिर्फ सोना चाहा, पर तुमने मेरा दर्प तोड़ दिया। हर इंसान को मौका मिलता है अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इन हथियारों की जगह हल उठा लो, लूटना छोड़ो, मेहनत से जीना सीखो। मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, मुखिया डाकू, मैंने बहुत बुरा किया। अब अगर जीवन मिला तो अच्छे कर्म करूंगा। बीरबल ने उसे सैनिकों के हवाले कर दिया, पर मन में दया का भाव था। उन्हें पता था डर और भूख ही मनुष्य को अपराधी बनाते हैं। अगले दिन महल का दरबार फिर से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी इंतजार कर रहे थे अपने चहीते बीरबल की वापसी का। दरबार की बड़ी द्वार खुली और बीरबल अंदर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे 2 सैनिक और बीच में बंधा हुआ डाकू मुखिया। अकबर, बीरबल, तुम लौट आए, और वो भी बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के। बीरबल, जहांपना, बुद्धि की जीत में खून की जरूरत नहीं होती। मैंने बस उनकी सोच पर जीत हासिल की है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, अकबर, बीरबल, तुमने मेरे राज्य की रक्षा नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा की है। तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। पूरा दरबार जय घोष से गूंज उठा। जय बीरबल, जय बीरबल। जब दरबार शांत हुआ, अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, बताओ, अगर अगली बार कोई डाकू हमारे राज्य में आए तो क्या करें? जहांपना, अगली बार ऐसे डाकू को सजा मत दीजिए, उसे दरबार में नौकरी दे दीजिए। इतना चालाक इंसान आपकी सेना में काम आएगा। बीरबल, तुम्हारी जुबान में मिठास है और तुम्हारे दिमाग में बिजली। ऐसा लगता है खुद भगवान ने तुम्हें मजाक और बुद्धि दोनों एक साथ दी है। जहांपना, जो सच्चाई से जीता है वो हंसी में भी सीख देता है। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। राज्य में फिर से शांति छा गई। जंगल में अब डर नहीं था और लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम, बीरबल, अकबर का सच्चा साथी और बुद्धि का राजकुमार। ये कहानी है रामपुर गांव की। हरी भरी जमीन, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोग। लेकिन इस गांव पर एक साया था, जमींदार रघुवीर सिंह का साया। उधर हवेली में रघुवीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। चेहरे पर घमंड और आंखों में बस लालच। माधव, कल सुबह तक गोपाल की जमीन के कागज मेरे पास चाहिए। सुना तूने? जी मालिक, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस पुराने कुएं के पास रात को कोई रोता है। मूर्ख, ये सब गरीबों की कहानी है। मेरे पास जो है वो मेरा हक है। मगर हवेली की दीवारें अब कुछ और कहने लगीं। रात होते ही गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। कहा जा रहा था कि हवेली के पास वाले कुएं से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कल रात मैंने खुद सुना था कोई औरत रो रही थी। गांव वाला 2 कहते हैं वो उसी विधवा की आत्मा है जिसकी जमीन जमींदार ने छीनी थी। सारे गांव में डर छा गया और रघुवीर सिंह ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। उस रात हवेली में कुछ अजीब हुआ। सारे दिए अपने आप बुझने लगे, झूमर झूलने लगा। माधव, मालिक, मैंने ऊपर छत पर किसी को देखा है। कौन? चल मेरे साथ। दोनों लालटेन लेकर ऊपर गए।
दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा चली और लालटेन बुझ गई। कौन है वहां? मुझे मेरा हक चाहिए। रघुवीर की बेटी कमला अपने पिता के अजीब व्यवहार से डर चुकी थी। वो मदद के लिए जंगल के बाहर रहने वाले भैरव बाबा के पास पहुंची। बाबा, हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिता रात को किसी से बात करते हैं। भैरव बाबा, बेटी, जहां अन्याय और लालच होता है वहां आत्माएं चैन से नहीं रहती। तुम्हारे पिता ने किसी निर्दोष की आत्मा को बांध रखा है। बाबा ने कमला को एक तावीज दिया और कहा, जब सच्चाई सामने आएगी तभी शांति लौटेगी। मध्य रात्रि का समय था। हवेली कांप रही थी। दिए बुझ गए और हवा में एक चीख गूंजी। घबरा कर, कौन है? सामने आ। जिसने मुझे लूटा वो अब चैन से नहीं सोएगा। रघुवीर, नहीं, माफ कर दो, मैं गलती मानता हूं। भैरव बाबा, अपने कर्मों का प्रायश्चित करो रघुवीर, आत्मा को मुक्त करो। बाबा ने मंत्र पढ़े। अग्नि जल उठी। धीरे धीरे आत्मा की चीख शांत हो गई। हवेली में पहली बार शांति महसूस हुई। सुबह होते ही रघुवीर ने सब गांव वालों को बुलाया। चेहरे पर शर्म और आंखों में आंसू थे। मैंने जो भी जमीन छीनी वो सब वापस करता हूं। मैंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित अब यही है। गोपाल, मालिक, आज पहली बार आप सच में इंसान लगे। गांव के लोग खुश थे। हवेली पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि शांति थी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद कभी सुख नहीं पाता। रघुवीर की कहानी हमें सिखाती है कि धन नहीं, कर्म ही इंसान की सच्ची पहचान है।